एवरीवन, आज हम आए हैं रेड फोर्ट आगरा। आगरा के लाल किला जो यूपी स्टेट है इसमें पड़ता है। और आज हम इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RMG देसी टूरिस्ट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जहाँ से हम एंटर किए हैं उसका नाम था अमर सिंह गेट। उसी गेट से आपकी जो बैगेज वगैरह की चेकिंग होगी और वहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर मिलेगा आपको ये वाला गेट। यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपका टिकट चेक हो गया। और तीसरे नंबर का गेट है ये शाही गेट है यहाँ का। और इसके चारों तरफ दीवारें हैं और यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन बना हुआ है। और गार्डन में ये भी लगे हुए हैं पेड़, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये चारों तरफ से बंद है और इसको इस तरह से बनाया है कि दुश्मन डायरेक्ट किसी चीज़ को देख ना सके। एक गेट है, उसके तुरंत बाद में आपको उसके बिल्कुल टर्न करके आपको राइट में टर्न करना पड़ेगा जब दूसरा गेट मिलेगा, और दूसरे गेट में टर्न करके ही आपको तीसरा गेट मिलेगा, और वो लेफ़्ट में टर्न करना पड़ेगा, तब आप तीसरे गेट में घुसोगे। और तीसरे गेट से जैसे ही आप एंटर करोगे तो एक जो सुरक्षा थी, सबसे बड़ी सुरक्षा है इसके लिए कि वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों, तो हम हैं अभी तीसरे गेट को पार कर लिया है। और तीसरे गेट और जो अमर सिंह गेट फर्स्ट गेट था उसमें, और चौथे गेट में लगभग 70 फीट की ऊंचाई का हाइट है। तो कि इस पूरे महल को एक स्लोप में बनाया है। और इसका एक रीज़न है इसको बनाने का, वो ये है कि जब भी राजाओं को सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रहता था, तो उसी के रीजन में ये जो बनाया है। अगर बाई चांस पहले, दूसरे और तीसरे गेट को पार करके दुश्मन की सेना यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी का उन्होंने वो बना रखा था कि इसमें पहुँच के वो अपना बचाव कर लें। तो इसमें क्या है, एक तो एक स्लोप में बनाया है। इससे क्या होता था कि जो उधर पत्थर के गोले रखते थे उनको फेंक देते थे, और वो धीरे आके और दुश्मन को यहाँ पे मार देते थे, उनको कुचल देते थे। इसमें भी और भी इसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गर्म पानी और गर्म तेल के लिए वो बना रखे। तो दोस्तों, जो मेरे पीछे आप महल देख रहे हैं इसका नाम है जहांगीर महल। और ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, जो धौलपुर से आया हुआ है उस पत्थर का बना हुआ है। और ये काफ़ी सुंदर है। अंदर इसमें अलग अलग तरह की बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि गर्मियों के दिनों में AC लगे हुए हैं। AC उस तरह के जो उस ज़माने के AC हैं वो लगे हुए हैं। और वो क्या था कि 2 दीवार हैं, उनके बीच में पानी भर देते थे, इस तरह की लगा हुआ है इसमें। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। और अभी देखो, ये ऊपर पूरा रेनोवेटेड हो रखा है। ये है वो रेड महल, जहांगीर महल। बहुत ही अच्छा दिखता है बाहर से, और इसकी कला है वो मुग़ल और भारतीय शैली में बना हुआ है। और वहाँ पे एक अकबर का किला था, वो वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इस नीम का पेड़ दिख रहा है इसी पर। लेकिन जो भरतपुर के राजा थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और उस दीवार के साथ में पूरे किले को ही तहस नहस कर दिया था, जिसके खंडर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाले जो खंडर्स हैं ये उसी के हैं। और ये गेट के ऊपर का पोर्शन है। ये जो गार्डन देख रहे हैं ये जहांगीर महल है, उसके जस्ट सामने का है। अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये है जहांगीर का बाथटब, जो उसके मामा मान सिंह ने गिफ्ट किया था। इसमें ये 2 सीढ़ियाँ हैं, जब वो बच्चा था तब उसको मिला था नहाने के लिए। Actually, one step is missing. इस जो बाथटब की जो खासियत वो है, एक ही पत्थर में बना हुआ है, पूरा कोई जॉइंट नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें अंग्रेज़ ले गए थे। जो भी कीमती चीज़ें हैं कुछ भी नहीं छोड़ा है। हीरे जवाहरात इस महल में जड़े हुए थे, मुग़लों ने पूरा इसको जड़वाया था, लेकिन अभी सब कुछ अंग्रेज़ ले गए, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं, सिर्फ पत्थर बचा हुआ है यहाँ पे।
ये है इसका अंदर। दोस्तों ये है मंदिर था, ये वाला मंदिर पोर्शन है, लेकिन इसमें सबको जो ये जगह है, ये जहांगीर का जो महल है उसका अंदर वाला पोर्शन है। ये इसका जो खाने का रसोई घर था, अंदर रसोई बनती थी और यहाँ पे खाना खाया जाता था। और ये जो 4-5 आपको सामने दिख रहे हैं ना गेट, ये लाइब्रेरी थी अलग अलग। और जहांगीर मतलब बुक पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। और ये जगह है उनका शयन कक्ष, जहाँ पे सोता था। ऊपर राजा बैठते थे जहांगीर, और इस साइड में गेस्ट बैठते थे उस छतरी पे। और इसमें जो आपको ये दिख रहा है ना झरोके में, उसमें उनकी वाइफ बैठती थी और नीचे डांस होता था, उसको डांस के देखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों ये जगह है जहाँ पे आवाज़ दीवार से होके गुजरती है, क्योंकि दीवार अंदर से पोली है तो इसमें आवाज़ आती है। आप कहीं भी बोलोगे अंदर जाके दीवार, कहीं भी कान लगाओगे वहाँ सुन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये है उसका प्रूफ भाई। दरवाजा। दोस्तों एक जगह हम आए हैं जहाँ पे ये लगा हुआ है 1010 ईस्वी सन का है। इस पर लिखा हुआ है गजनी दरवाज़ा। मूल रूप से यह दरवाज़ा गजनी स्थित महमूद गजनी के मकबरे में लगा था। सन 1842 ईस्वी में गजनी से अंग्रेज ये दरवाज़ा उखाड़ लाए। ये है भाई वो दरवाज़ा, लकड़ी का बना है, बिल्कुल सही बात है। इसको उधर फ्रंट से दिखाते हैं, चलो। ये है भाई वो दरवाज़ा जो ग्लास के अंदर सुरक्षित रखा गया है। बढ़िया। दोस्तों ये है रोशन आरा, ये शाहजहाँ की जो पुत्री थी उसका महल था ये। यहाँ से आप ताजमहल को भी देख सकते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा दिख रहा है। जो सिक्योरिटी सिस्टम का 3 लेयर सिस्टम है ना, पहला है कि पहले गार्ड खड़े रहते थे, उसके बाद में एक नहर बना रखी है जिसमें मगरमच्छ रहते थे। दोस्तों ये है खास महल, जो मुमताज़ का महल था, जिसमें मुमताज़ रहती थी। उसी के जस्ट सामने ये फव्वारा सिस्टम लगा हुआ है और इसका पानी आता था वहाँ से। वो छत के ऊपर टैंक बनाए हुए थे, वहाँ से पानी आता था और दासिया प्रेशर से पानी को जो पंप थे उनको दबाती थी और यहाँ पे ये प्रेशर से ऊपर आता था। इसमें क्या था, खुशबूदार पानी आता था। और ये है, इसी के जस्ट सामने है अंगूरी बाग, जिस पे अंगूरों की खेती होती थी। अभी भी बेल लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये लाल मिट्टी कश्मीर से लाई गई थी, जिससे अंगूर पैदा किए जा सके। दोस्तों ये मेरे पीछे दिख रहे हैं जहानारा। जहानारा शाहजहाँ की जो दूसरी बेटी थी उसका महल था और इसी में वो रहती थी। ये उसके लिए स्पेशल बनवाया था। इसके ऊपर जो येलो कलर की जो आप पट्टी देख रहे हैं, ये पहले सोने की बनी हुई थी। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पीतल की लगवा दी और सोने को पिघला के लेके चले गए सारा।
शाहजहाँ की जेल जिसमें उसको रखा गया था, ये महल ही है, लेकिन इसको औरंगज़ेब ने अपने पिताजी को इस जेल में, इस महल में रखा था, लेकिन वो चाहता था कि उसको हमेशा ताजमहल दिखता रहे, तो उसको ताजमहल के बिल्कुल फ्रंट में रखा गया है और यहीं से ताजमहल दिखता था। ये फव्वारा है जिसमें खूबसूरत परफ्यूम का जो पानी था वो हमेशा चलता रहता था, जिससे कि उसको कष्ट ना हो। ये सबसे सुंदर महल है, इस आगरा फोर्ट का सबसे सुंदर महल ये है, जिसमें शाहजहाँ को रखा गया था। एक कैद नहीं थी, एक हाउस अरेस्ट किया था। ये है मीना मस्जिद, जिसको अभी बंद किया हुआ है और ये फ्राइडे को खुलती है। ऊपर है इसका मस्जिद। इसका नाम मीना क्यों है? इसमें लिखा हुआ है कि जब शाहजहाँ कैद में था, बंदी जीवन में था, 1658 से लेकर 1666 यानी कि 8 साल, तब इस मस्जिद में ही वो प्रेयर करता था। दोस्तों हम अब पहुंच गए हैं मीना बाज़ार। ये मीना बाज़ार लगता था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें मछलियों को छोड़ रखा था, और उधर रानी बैठती थी और इधर राजा बैठता था इस जगह पे। और जब मछलियों के लिए दाना पटका जाता था और वो ऊपर आती थी तो उनका शिकार किया जाता था। दोस्तों ये है दीवाने खास, औरंगजेब ने अपने लिए महल बनवाया था और ये स्पेशल है। जो शाहजहाँ की कैद खाना था ना, उससे भी बढ़िया है, बाद में बनवाया था औरंगजेब ने। बहुत सुंदर है, आज के टाइम भी ये बहुत सुंदर है। सफ़ेद संगमरमर मार्बल का बना हुआ है, ये बहुत प्यारा है। पर्दे लगे रहते थे इसमें, देखो हुक हैं, इन हुक्स पे पर्दे लगे रहते थे। जो ताजमहल बनवाना चाहता था इसी पत्थर का बनवाना चाहता था। ये पत्थर वो अपने उधर से लेके आया था। ये बहुत लाजवाब है, संगमरमर की तरह ही, काला संगमरमर मान लो इसको। लेकिन इसको क्या किया था, तोड़ दिया गया है। जब मुग़लों पर आक्रमण हुआ था ना अंग्रेज़ों के, उस टाइम तोपें आके लगी थी यहाँ पे, उस नदी में से तोपें चलाई थी और यहाँ पे लगी थी। देखो एक तोप ये लगी थी यहाँ पे, इसके ये टूटा हुआ है, टूट गया था। और एक तोप लगी थी इस जगह पे, गोला तोप का, और यहाँ पे जंप किया हुआ महल में जो छेद हो रखा है, यहाँ पे उसका गोला दूसरा गिरा था, जो आज भी दिखाई देता है। क्योंकि वो शाहजहाँ को, औरंगजेब को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो तोप के गोले इसी दिशा में चलाए। उनके खुफिया सूत्र बहुत काफ़ी एक्टिव थे। यह एक निजी मस्जिद है जिसे मुगल सम्राट शाहजहाँ ने श्वेत संगमरमर से सन 1635 ईस्वी में धर्म की स्त्रियों के लिए बनवाया था। इसके 3 तरफ आंगन है और खुली और हवादार है। फिर भी पर्दे के लिए इसके चारों ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। प्रार्थना कक्ष में 2 आलंद हैं। जो ये है वो मस्जिद, नगीना मस्जिद इसका नाम था। यहाँ पर राजा की जितनी भी रानियाँ और दासियाँ थीं वो प्रेयर करती थी। ये भी सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ऊपर देखो सोने के इसके जो गुंबद के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन वो सब चांदी के हो गए हैं। राजा ने लगवाए थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने सब लूट ले गए। और ये है देखो, यहाँ पे फव्वारा सिस्टम हर जगह था। दोस्तों जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है दीवाने आम। यहाँ पे अकबर की आम सभा लगती थी और अकबर इसमें भीतर बैठता था, उसी के नीचे उस बीरबल बैठता था। इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी अपने लोगों से जो वार्तालाप करता था, प्रजा से वार्तालाप करता था, वो इसी जगह पर करता था। ये अकबर ने बनवाई थी और ये पूरा सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। और इसी जगह भी एक तोप भी लगी हुई है, ये देखिए, ये तोप है। इसकी लोकेशन पहले तो कुछ और होगी शायद, लेकिन अभी सरकार ने इसको यहाँ पे बना दिया है और इसका नाम है ब्रिटिश तोप। ये देखिए, ये है ब्रिटिश तोप, अंग्रेज़ों के टाइम की है।
और यहाँ पे एक कब्र भी बनी हुई है। ये वाली जो कब्र है इसका संबंध है 1857 की क्रांति से। उसके टाइम पे क्या हुआ था, बाहर तो सैनिक विद्रोह हो चुका था और जो यहाँ के गवर्नर थे उनको हैजा हो गया था, तो उनको लास्टली दवा ना मिलने के कारण और इसी में मरना पड़ा था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की जर्नी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहली जो भी वीडियो आएगी, मैं इस तरह की ही ऐतिहासिक जो जगह हैं उनकी वीडियो डालता हूं, तो आपको अगर सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा के रखोगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।